पर हनी ट्रैप मामले में एसआईटी ने कमलनाथ से पेन ड्राइव मांगी है। आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस दिया है। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ ने दरअसल हनी ट्रैप पेन ड्राइव वाले बयान के बाद एसआईटी ने नोटिस दिया है। दरअसल उन्होंने बयान दिया था। पेन ड्राइव देने के लिए कमलनाथ को 2 जून तक का वक्त दिया गया है। तो यहाँ पर तारीख भी दी गई है 2 जून तक के लिए। कमलनाथ को उसके बाद पेन ड्राइव वहां पर जमा करवाना होगा। इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में दरअसल लगातार इस पूरे मामले को लेकर आपको पता होगा उमंग सिंघार का केस आया और उसके बाद कमलनाथ की ओर से ये बात कही गई थी। धमकी भरे अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद से ही बीजेपी की ओर से भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पेन ड्राइव कहां से पहुंची। क्या कमलनाथ को हक है कि पद छोड़ने के बाद भी वो कोई ऐसी चीजें अपने पास रखे जो कि उस केस से रिलेटेड हो। और अब इस पूरे मामले में ये सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल चर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान मीडिया में सामने आया था कि हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव उनके पास है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब एसआईटी ने कमलनाथ को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर 2 जून तक जो पेन ड्राइव हनी ट्रैप मामले की उनके पास है, जो बयान उन्होंने दिया है, वो पेन ड्राइव मांगी है। खबर ये भी है कि हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही है एसआईटी के एक बड़े अधिकारी 2 जून तक कमलनाथ से पेन ड्राइव लेने जा सकते हैं। देखिए, लगातार एसआईटी इस पूरे मामले को जांच कर रही है और ऐसे में एसआईटी ने ये माना है कि कमलनाथ के पास जो पेन ड्राइव है संभवतः वो जांच में उनके सहयोग आ सकती है और एक अहम जांच में ये पेन ड्राइव साबित हो सकती है। इसी के मद्देनजर एसआईटी ने एक नोटिस भेजा है कमलनाथ को और उन्होंने पेन ड्राइव मांगी है। 2 जून तक का समय कमलनाथ को दिया गया है और अब एसआईटी पूरी तैयारियों में जुट गई है। एक गोपनीय पत्र भी कमलनाथ को भेजा गया है। देखिए, हनी ट्रैप मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है। कई लोगों के बयान लिए गए और जो इसमें आरोपी हैं वो जेल में बंद है। पिछले दिनों उमंग सिंघार की महिला मित्र ने जो सुसाइड किया था, उसके बाद लगातार जो बीजेपी है वो उमंग सिंघार को घेर रही थी और कांग्रेस के बड़े नेता की एक बैठक हुई थी कमलनाथ जिसमें मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर ही बैठक हुई थी और उसके बाद एक बयान निकलकर सामने आया था। कमलनाथ ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि मेरे पास हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव है। ये बताइएगा, क्या इस बाबत एसआईटी के किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए, एसआईटी के जो चीफ हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, मेरी उनसे फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि नोटिस दिया गया है और उनसे पेन ड्राइव मांगी गई है। चूंकि हनी ट्रैप एक चर्चित मामला है और ऐसे में यदि उनके पास पेन ड्राइव होने की वो खुद बात कह रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, तो जांच में वो सहयोग पेन ड्राइव कर सकती है। इसी मद्देनजर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मानते हुए पेन ड्राइव उनसे मांगी है और कमलनाथ को जो 2 जून तक ये पेन ड्राइव देनी होगी। यदि कमलनाथ नहीं देते हैं तो एक जो बड़े अधिकारी हैं जो एसआईटी में शामिल हैं वो जाएंगे पेन ड्राइव लेने के लिए। देखिए, एसआईटी चीफ से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि पेन ड्राइव को लेकर नोटिस कमलनाथ को दिया गया है, एक पत्र लिखा गया है। देख, बेहद अहम है, ये चर्चित मामला है हनी ट्रैप मामला और ये पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो देश भर में इस पूरे मामले को लेकर सुर्खियों में रहा था। और अब ऐसे में एक बड़े नेता कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और जांच एजेंसी अब पत्र लिख रही है क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर थी और वो आरोप लगा रही थी कि कमलनाथ जब इस तरीके का एक गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं, जबकि इस पूरे मामले की जांच एक एजेंसी कर रही है, एसआईटी एक समिति गठित है और वो जांच कर रही है। तो आखिरकार कमलनाथ ने वो पेन ड्राइव अपने पास क्यों रखी है? देखिए, लगातार कमलनाथ सरकार को घेर रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे और बीजेपी हमलावर थी। अब ऐसे में जांच एजेंसी ने पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या कमलनाथ अपनी तरफ से वो पेन ड्राइव देते हैं या नहीं देते हैं, या सिर्फ वो एक बयान था या फिर 2 जून को एसआईटी के अधिकारी का बयान सामने आया था और उसके बाद एक बार फिर से वापसी हुई थी, एक बार फिर से चर्चा हुई थी हनी ट्रैप की बहुत जोरों से। तमाम तरह के सवाल बीजेपी ने भी उठाए थे कि आखिरकार किस हक से ये उनके पास है पद से हटने के बाद भी। लेकिन अभी भी सियासत इस पूरे मामले में थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वहां पर पेन ड्राइव प्रस्तुत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तब भी बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि वो हमला बोले।
प्रमोद, फोन कट गया, देखना। ठीक है, शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन भोपाल से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में सियासत बेहद तेज, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि पेन ड्राइव उनके पास भी है और इसी को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी आक्रामक नजर आई। तमाम तरह के बयानात उस ओर से भी दिए गए, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब इस पूरे मामले में एसआईटी ने नोटिस दिया है और पेन ड्राइव देने के लिए कमलनाथ को 2 जून तक की मोहलत दी गई है। क्या इस तय वक्त में कमलनाथ पेन ड्राइव देते हैं या फिर वो नहीं देते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये भी बात निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर कयासों का बाजार बेहद गर्म था। ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि कोई पेन ड्राइव हो ही ना और कमलनाथ ने ऐसा बयान दे दिया हो, लेकिन अब क्या वो पेन ड्राइव है या फिर वो नहीं है, तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। जो मोहलत दी गई है एसआईटी की ओर से, अगर उस वक्त में कमलनाथ वो पेन ड्राइव सबमिट करते हैं, देते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और मेरे ख्याल से बीजेपी को भी इसी बात का इंतजार होगा कि आखिरकार क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से। ये पूरा मुद्दा उस वक्त एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया जब उमंग सिंघार का केस हुआ और उसके बाद से कमलनाथ के आवास पर, पीसीसी चीफ के आवास पर मीटिंग्स हुई जिसमें 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस विधायक वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो उन्होंने बड़ी बात ये कही थी कि हनी ट्रैप को लेकर पेन ड्राइव उनके पास है। और उसके बाद से बीजेपी की ओर से तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में एसआईटी की ओर से ये कार्रवाई, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एजेंसी, जो एसआईटी जांच कर रही है, उसने कमलनाथ से वो पेन ड्राइव मांगी है ताकि जांच की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ सके। और इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम बातें निकलकर सामने आई, उसको लेकर कमलनाथ की ओर से क्या कुछ बातें कही गई थी, किस तरीके से उन्होंने हनी ट्रैप पेन ड्राइव को लेकर बात कही थी, वो आप जरा एक बार सुनिएगा। बहुतों के पास है, मेरे पास क्या है? बहुतों के पास हनी ट्रैप की ड्राइव है। कोर्ट में तो ये बाद में गया, ड्राइव तो पहले आई, तो बहुतों के पास है, पत्रकारों के पास है, तो इसमें कौन सी छिपी बात है? तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री को, और इसी बयान के बाद सियासत गर्मा गई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद एक बार फिर से जुड़ गए। प्रमोद, यही सवाल था मेरा, क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने वो बातें कही थी और उसके बाद से हमने देखा कि एक बार फिर से सुर्खियों में वापसी हुई हनी ट्रैप मामले की, लेकिन अब सियासत यहाँ पर थमने का नाम आने वाले दिनों में तो नहीं लगती, क्योंकि अगर तय वक्त में वो पेन ड्राइव देते हैं या फिर नहीं देते हैं, बीजेपी को एक मौका जरूर मिल जाएगा। देखिए, मुझे लगता है जो हनी ट्रैप मामले की जो एसआईटी जांच चल रही थी, वो जांच कहीं ना कहीं दब गई थी और उसके ऊपर धूल पड़ गई थी, और क्या जांच हो रही थी, कैसी हो रही थी, और उसको लेकर कोई अता पता नहीं था। लेकिन कमलनाथ के बयान के बाद एक बार फिर से हनी ट्रैप मामले का जो जिन है वो जाग गया है, और कमलनाथ के बयान के बाद अब एसआईटी ने जो नोटिस दिया है उसके बाद सियासत होना लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कमलनाथ आने वाले दिनों में अपने बयान के बाद बैकफुट पर रहते हैं या फ्रंट फुट पर सियासी शॉट खेलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हनी ट्रैप मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या वो जो पेन ड्राइव अपने पास होने की बात कमलनाथ कह रहे हैं, क्या वो उनके पास है? पेन ड्राइव है तो क्या वो एसआईटी को देते हैं, और एसआईटी को मिलती है तो क्या बाकी जो पेन ड्राइव है, बाकी जो जांच के दौरान जो सीडियां मिली थी, उनसे अलग कमलनाथ के पास है, और एसआईटी जो जांच कर रही है उसकी जांच में ये जो कमलनाथ के पास जो पेन ड्राइव मिलती है, तो क्या वो कितनी जांच में उनके लिए सहयोगी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सियासत होना लाजमी है। बीजेपी को मौका मिल गया है, बीजेपी लगातार कमलनाथ के ऊपर हमलावर है, और वो इस बात को कह रही थी कि प्रदेश में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और एसआईटी गठित की गई थी, तो उन्होंने पेन ड्राइव अपने पास क्यों रखी। देखिए, लगातार बीजेपी कमलनाथ के इस बयान के बाद फ्रंट फुट पर थी और आरोप लगा रही थी, और अब ऐसे में एसआईटी ने जो नोटिस दिया है उसके बाद सियासत और होना लाजमी है। अब देखने वाली बात ही होगी कांग्रेस आने वाले दिनों में ठीक है, किस क्या तरीके कुछ से कदम उठाया जाता है, क्या वो पेन ड्राइव वहां पर प्रस्तुत करते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।